नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में। तो दोस्तों, BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का जो आपका पेपर है वो कल है। पेपर से पहले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वो मैं बताऊंगा, जिससे आपके 50 में से 30 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे, बाकी 20 मार्क्स रहे वो आपके किसी न किसी तरह से मैं लाने का प्रयास करूंगा। मेरा अंदाजा है आपका इस वीडियो के बाद 45 से ऊपर आपके मार्क्स आएंगे। कौन कौन से वो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने उससे पहले ये वाली वीडियो वॉच नहीं की है तो इसको जरूर देख लें। इसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, किस प्रकार गेस्ट पेपर आपके लिए फ्रॉड साबित होता है, किस प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आप गेस्ट पेपर पैसों में खरीदते हो और उनसे कुछ नहीं आता है, और आपके 45 से ज्यादा मार्क्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाते हैं। ये चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और वो भी एग्जाम में अच्छा कर सके। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स BEGAE 182, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको एक बार एग्जाम से पहले कवर करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आपका ऐसे, देखिए दोस्तों, आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा। ऐसे में आपको दो टॉपिक बताएंगे वो लोग, आपको किन्हीं दो टॉपिक में से किसी एक को चूज करना है, उसमें आपको ऐसे लिखना है। ऐसे एक कला है, लिखने की कला है। ऐसे किस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे आपको ऐसे लिखना है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद इस पर ऐसी वीडियो आएगी कि आपको फॉर्मल लेटर, ग्रुप डिस्कशन, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, डायलॉग जो राइटिंग होती है उसका आपको थोड़ा 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 मैं सबके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला में शामिल है। मतलब जैसे ऑनलाइन लर्निंग हो गया, कोविड-19 पे आपका एक रिपोर्ट लिखने के लिए आती है, प्रेजेंटेशन देने के लिए आती है, ऐसे आपको लिखने के लिए आता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पर। इसी प्रकार से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस पर मैं आपको इनका एक शॉर्ट जो वीडियो होगा वो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। आपको एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखना है और आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि आपको ऐसे किस प्रकार से लिखना है, एक पैटर्न पता चल जाएगा आपको फॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखना है। और फॉर्मल लेटर की वीडियो आपको BEGLA 136 और BEGLA 135 की जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगी। बात आई ग्रुप डिस्कशन, आपको किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट बहुत इजी तरीके से होता है लिखने का तरीका। रिपोर्ट का जो लिखने का तरीका है वो भी मैं आपको 2-3 एग्जांपल के साथ बताऊंगा। प्रेजेंटेशन आपको किस प्रकार से देनी है वो मैंने पहले से एक वीडियो बनाई है, उससे आप देख सकते हो। बाकी इसमें इस टॉपिक में भी एक वीडियो बनेगी। डायलॉग राइटिंग को भी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक प्लेलिस्ट में बताई है, BEGLA 135 या 136 की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो इन चीजों को मैं आपको कवर अप करूंगा। आपको सबसे पहले एक ऐसे तैयार करना है, क्योंकि जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन के बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये क्या है, वो चार जो आपको ये करने हैं, आंसर दी 4 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके 20 मार्क्स के होंगे। तो इन पर आपको फोकस तो करना है, लेकिन उससे ज्यादा फोकस आपको ये वाले करने हैं, क्योंकि इसका टोटल मार्क्स कितना है, 30 मार्क्स का। और ये बहुत ईजी है। अगर आपने पैटर्न के जो आपका पैटर्न है, जैसे आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो टू दी, फिर लास्ट में आपका थोड़ा बीजीएम बॉडी आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा, वो सॉरी आपका रिगार्ड्स आएगा। वो आपको यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता है, और उसको अगर आपने वो पैटर्न को पकड़ दिया तो आपके वो नंबर आ जाते हैं। तो ये बहुत ईजी है, इसलिए आपको सबसे पहले 30 मार्क्स का रेडी करना है। ऐसे आपने कर दिया, उसके बाद आपको फॉर्मल लेटर तैयार करना है। और फॉर्मल लेटर बहुत इजी है। फॉर्मल लेटर आपको किस प्रकार से आएगा, फॉर्मल लेटर आपको आएगा कि आपने किसी रिसर्च कंपनी में आपको अपने मैनेजर के लिए आपने अप्लाई करना है, रिसर्च ऑब्जर्वेशन के लिए आपने अप्लाई करना है, आपको लिखना है, आपने आपको डिटेल्स देनी है। वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, उस फॉर्मेट आपने किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार के वर्ड्स का यूज करना है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर आपको ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन बहुत इजी है। आप लोग जैसे आपस में चर्चा करते हो किसी टॉपिक पर, जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा था, तो आपने आपस में डिस्कशन किया होगा। उसी डिस्कशन को आप किस प्रकार से एक लेखन के रूप में प्रस्तुत करते हो, उसे आप ग्रुप डिस्कशन बोलते हो। ग्रुप डिस्कशन 2 या 3 से ज्यादा के बीच में होता है। उसके लिए मिनिमम 2 आदमी चाहिए, ये 2 महिलाएं चाहिए, जिससे ग्रुप डिस्कशन संभव हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या करना होता है, आपको किसी एक टॉपिक में मिलेगा, जैसे कि कोविड-19 हो गया, ऑनलाइन लर्निंग है, आपका एक लीडरशिप स्किल्स हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो एक ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक होता है। फिर आपको नेक्स्ट आप देखोगे तो रिपोर्ट,
रिपोर्ट भी बहुत इजी है लिखने के लिए। रिपोर्ट आप किस प्रकार से लिखते हो? रिपोर्ट एक जो अखबार में जो रिपोर्ट आती है वो किस प्रकार से होती है? जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हो, किसी मंचन में जाते हो, तो वहां पर एक रिपोर्ट लिखने वाला होता है, वो टाइम नोट करता है, डेट नोट करता है, कौन कौन से मुख्य अतिथि इसमें शामिल थे इस प्रोग्राम में, वो चीजें नोट करता है। बाकी आपको फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन देखनी है। प्रेजेंटेशन बहुत इजी होता है। आपको ऑनलाइन लर्निंग पर प्रेजेंटेशन देनी है, कोविड-19 के जो कैसे रोकें इसको, उस पर प्रेजेंटेशन देनी है, इन्वायरमेंट को कैसे हम प्लास्टिक मुक्त करें, उस पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो ये टॉपिक रहते हैं। आपको अपना विवेक यूज करना है कि आप किस प्रकार से लिख सकते हो। जितना आप लोग रटने के बजाय आप समझने का प्रयास करोगे किस चीज के, क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो करने वाली चीज है। आप रटोगे इनको तो वो चीजें आपके काम नहीं आएगी। जितना आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा उतना ही आपका अच्छा नंबर आएगा। फिर है आपकी डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग दोस्तों मैंने आपको बताया है किस प्रकार से आपके डायलॉग लिखे जाते हैं, किस प्रकार से आपके डायलॉग आप एग्जाम में लिख सकते हो। डायलॉग राइटिंग बहुत ईजी होता है। राम और श्याम दो लोग हैं, उनके बीच में किसी चर्चा चल रही है, एक ने डायलॉग बोला हेलो, दूसरे ने बोला, उसका रिप्लाई किया नमस्ते। फिर उसके आगे बात चलती है, बात आगे बढ़ती है, किसी टॉपिक पर टॉपिक आपको दिया रहता है, इस टॉपिक पर आपको डायलॉग करना है। जैसे आप किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हो, आप कोई हिल स्टेशन है, अगर आपको वहाँ फोन पे बात करनी है, फोन पे डायलॉग चीजें चल रही है, ठीक है, दो व्यक्ति के बीच में, आप पूछते हो कि वहाँ का मौसम कैसा है, दूसरा बोलता है यहाँ का मौसम ठंडा है, तो आप उससे पूछोगे आपको किस प्रकार से कपड़े लेने हैं, वो बोलेगा आपको गर्म कपड़े लाने हैं। हो सकता है आपको थोड़ा एक्सरसाइज करने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ ठंडा इलाका है, तो आपका शरीर गर्म रहेगा। तो ऐसी चीजें डायलॉग में चलती हैं। एक फोन कन्वर्सेशन भी एक डायलॉग का रूप है। किस प्रकार से आप डायलॉग डिलीवर करते हो वो मेन चीज है। तो ये बहुत इजी है। अगर आपने एक बार पैटर्न को फॉलो कर दिया और पैटर्न को समझ लिया तो बहुत इजी तरह से आपका हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया, आपके 30 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं, उन 20 मार्क्स को आप आसानी से कर दोगे क्योंकि मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे शामिल किए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन, वो 20 मार्क्स के, उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, उनके टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उनके हम यहाँ पे टॉपिक देखेंगे। देखिए, पहला तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसका आंसर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ये इंश्योर कीजिए कि आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको वो कंटेंट मिलेगा। इस वीडियो के तुरंत बाद मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने वहां कंटेंट देखना है, उसको रटने का प्रयास नहीं करना है, अभी तो उसको समझने का प्रयास करना है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको पॉइंट वाइज लिखना है आंसर। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये सिंपल सी बात है, जब भी आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करना प्रारंभ कर देते हो किसी कम्युनिकेशन में, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक रूप बन जाता है। सपोज आप अपने पोस्चर से, अपने हाथ के इशारों से, अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से किसी बात को कहने का प्रयास कर रहे हो, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा बन जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकियां हैं, उनको आपने ध्यान रखना है। फिर है व्हाट आर होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स एंड होमोनिम्स। तो ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, और मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो में बताया था, ये क्वेश्चन आपके 5th क्वेश्चन में आएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, ये आप लिख के लीजिए। फिर जो एक आपका ऐसे के रूप में भी आ सकता है, क्रिटिकल रीडर के बारे में, आपकी क्रिटिकल राइटर के बारे में आ सकता है। फिर आपका एक कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन क्या होती है उसके बारे में भी आ सकता है आपका। इन 3 चीजों को आपने करना है, और साथ में ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी व्याख्यात्मक रीडिंग। और अगर आपको ये आपने ये चीजें कर ली ना, तो आपके 50 में से 50 नंबर तो आ जाएंगे इजीली, क्योंकि ये चीजें बहुत इजी हैं। इसमें आपको रटना नहीं है, मेन बात तो ये है। आप कम्युनिकेशन बैरियर्स वाला क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें रटना नहीं होता है, आपको इसमें समझने का प्रयास करना होता है। अगर आप एक बार समझ लेते हो तो क्वेश्चन ने जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। आपने देखना है कि आप दो लोग बात कर रहे हो, जैसे मैं और आप अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमारे बीच में कौन कौन से बैरियर्स है कम्युनिकेशन के? एक तो हम आपस में एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पा रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, तो एक ये बैरियर हो गया, ठीक है, अभी के टाइम पे। दूसरा, आप मेरी छवि यानी मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि मेरे पे हो सकता है मेरे पे वीडियो कैमरे की क्वालिटी ना हो सकता है मेरे पे कैमरा ना हो, लैपटॉप है तो मैं उसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे पे कैमरा ना हो, इसलिए मेरे को आप देख नहीं रहे हो। इससे भी एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का एक रूप है। जब आप स्कूल में टीचर से पढ़ते हो, वो आपके सामने होता है,
उसमें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। बैरियर्स यानी रुकावट क्या है हमारी कम्युनिकेशन में, कभी कभी इमोशनल सेगमेंट भी यूज होता है, ठीक है। तो ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको हम रटेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमें याद करने के लिए, बजाय इसके कि हम इसको समझने का प्रयास करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इस समय से कि हम इसको अगर याद करेंगे, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, तमाम चीजें हमारे पास है, तो अगर हम इसको रटने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे लिए कठिन बनेगा। अगर हम इसको समझेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या, हम किसी से बात कर रहे हैं, सपोज हम अपने पापा जी से बात करें, पिताजी से बात करें, माता जी से बात कर रहे हैं, हम उनका जवाब कभी कभी बोल के देते हैं और कभी कभी इशारों में ही बातें क्लियर हो जाती है। तो वो इशारों में बातें क्लियर हो जाती हैं, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक। फिर आपने होमोफोन्स देखना है, होमोग्राफ्स देखना है, होमोनिम्स देखना है, ये चीजें आपको थोड़ा पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद समझनी पड़ेगी और फिर आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्रिटिकल रीडर, क्रिटिकल राइटर, कन्वर्सेशन और इंटरप्रेटिव रीडिंग। तो ये क्या है टफ है इनमें, मेरे को लग नहीं रहा कि कोई चीज टफ है। इंटरप्रेटिव रीडिंग क्या होगी, कोई व्याख्यात्मक रीडिंग क्या होती है, जब आप किसी सोर्स को लेते हो, आप उसको पढ़ते हो, उसकी रीडिंग करते हो, आप उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हो, आप कोई पोइट्री पढ़ रहे हो, उसका आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो। मैं भी आपको क्या दे रहा हूँ, ये 1 2 3 4 7 तक मैंने टॉपिक लिखे हैं, तो मैं एक व्याख्या कर रहा हूँ इनकी, अपने शब्दों में आपको कहने का प्रयास कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, इंटरप्रेटिव रीडिंग कर रहा हूँ, जिससे आप समझोगे, आसानी से समझ जाते हो। तो ये चीज है, मेरे को लगता है इन क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है। और आप लोग ने जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो देखी थी वो आपने पूरी कंप्लीट देखी नहीं, इसलिए आप मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट मांग रहे हो, बार बार बोल रहे हो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। तो आपके लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्टार्टिंग से मैं निकाल के देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ इसकी। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको टाइम है तो आप इनको एक बार देख सकते हो। देखिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 के, अ न्यू क्रिटिक हैज जस्ट ज्वाइंड योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट अ डायलॉग इन 10 टर्न्स। आपको डायलॉग लिखना 10 टर्न्स का, वेयर यू एज अ सीनियर कलीग एक्सप्लेन द रोल ही सी इज एक्सपेक्ट टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप एक सीनियर, एज अ सीनियर कलीग के रूप में हूँ और आपको बताना है कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। देखिए फिर राइट अ वेल स्ट्रक्चर ऐसे ऑन फॉलोइंग टॉपिक। एक आपका आ सकता है हायर एजुकेशन इन इंडिया इन 21 सेंचुरी और कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया। आपको मैं कंटेंट भेजूंगा, आप उसको पढ़िए, कहीं पर डाउट होता है तो मुझे पूछिए। देखिए फिर यू हैव ऑफर्ड अ जॉब एज अ रिसर्च असिस्टेंट इन, यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आप रिसर्च असिस्टेंट के लिए जॉब आपको ऑफर की जाती है। आपको फॉर्मल लेटर लिखना है, ठीक है उसमें, और फिर एक ग्रुप हो गया 5 स्टूडेंट्स का। फिर ये यहाँ पे एक टॉपिक आपको मिल गया, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू डेवलप गुड रीडिंग हैबिट्स। तो इसमें आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। अब ये क्वेश्चन है, तो इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू डेवलप गुड रीडिंग हैबिट्स, तो यही भी हम दोनों सोचने का प्रयास करते हैं, आप और हम दोनों, कि हम इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सोचते हैं थोड़ा 2 मिनट इसमें बारे में। encouraging children to develop good writing habits, तो वो कौन कौन सा हम प्रयास कर सकते हैं जिससे हम किसी बच्चे को अच्छी रीडिंग हैबिट्स को रीडिंग हैबिट्स का पालन करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसको कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन कर रहे समय हम कुछ एग्जांपल उसको दे सकते हैं कि जो बड़े बड़े हैं आपके पड़ोसी हैं कुछ हैं, तो उनको बता सकते हैं कि हाँ इन्होंने देखिए इस प्रकार की रीडिंग हैबिट्स को अपनाया था और इस प्रकार से सफल हो पाए हैं। दूसरा, हम उनके साथ कुछ बैठे, उनकी बातों को समझे और फिर उनके जो तौर तरीके हैं उनको देखने का ऑब्जर्व करें और फिर देखें कि उनके लिए क्या सुटेबल है। क्या हम उनको दिन में पढ़ाएं, क्या उनको रात को पढ़ाएं, ठीक है। क्या उनको रटने की आदत डलवाएं, क्या उनको याद करने की और समझने की आदत डलवाएं, ये रीडिंग हैबिट्स में आता है, गुड रीडिंग हैबिट्स। कोई बच्चा रट रहा है वो बहुत ही नेगेटिव हैबिट है, और कोई बच्चा समझ रहा है उस टॉपिक को वो बहुत ही गुड रीडिंग हैबिट है। तो ये चीजों का आप यहाँ पर डिस्कशन इस प्रकार से करते हैं, जैसे अभी हम हमने और आपने किया, 2 मिनट मैंने बोला सोचिए इस बारे में, तो आपने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा, उसको भी आप इस प्रकार से बोल सकते हो। उसको इंग्लिश में लिखना बहुत ईजी है, इंग्लिश मेरे को लगता है आज तक की सबसे ईजी लैंग्वेज होगी जो हम जिसे हम टफ मानते हैं। फिर जब हम
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आगे। तो मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए, व्हाट आर द फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, देखिए, मेजर एरियाज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इन ग्रुप डिस्कशन। अगर आपने ग्रुप डिस्कशन को समझते हो ना, तो इसका क्वेश्चन आप लिख सकते हो, मेजर एरिया ऑफ एवोल्यूशन इन ग्रुप डिस्कशन। तो आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, उसका जो मेजर एरिया है एवोल्यूशन का, वो क्या है। देखिए, सबसे पहले उसमें प्रमाणिकता होनी चाहिए। आप कोई भी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो एक निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष अगर आ रहा है तो एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन हम मानेंगे इसको। अगर निष्कर्ष नहीं आ रहा है, बहुत बार अपने ग्रुप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, निष्कर्ष नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में कमी है, कहीं ना कहीं आपके दूसरे को समझाने का जो प्रयास आप कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो ये मेजर एरियाज है, इसको आपने देखना है। फिर है, हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चन, कि आप किस प्रकार से प्रिपेयर करोगे इंटरव्यू क्वेश्चन को। सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यू क्वेश्चन आपको बिल्कुल पता नहीं होते हैं। ये कोई साइंस का क्वेश्चन नहीं है, कोई जीके क्वेश्चन नहीं है जो आपको मटेरियल मिल जाता है। इंटरव्यू क्वेश्चन काफी हटके होते हैं। सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। अगर आप एक इंटरव्यू देते हो कि आप क्या हो, आप कहाँ से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इस पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आप किसी पोस्ट के लिए अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो उस बारे में पूछेगा। क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपने रिवॉर्ड्स आपने अचीव किए हैं। तो ये चीजें आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन में हो सकती है। फिर देखिए, वेल स्ट्रक्चर, ऐसे यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, माई नेटिव प्लेस और द रीडिंग प्रोसेस। बहुत इजी इजी टॉपिक में आपको ऐसे लिखने के लिए आता है। अगर आपने ये कर दिया तो बहुत बेहतरीन काम आपने कर दिया। देखिए सर, तो आपने ये कुछ क्वेश्चन है उनको आपने वो करना, तैयार करना, ठीक है। देखिए, मैं स्लाइड को कर रहा हूँ, बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपको एक बार दोबारा बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ ग्रुप डिस्कशन, देखिए ये क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ गया। देखिए, जो मैंने इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन दिए ना, उनको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। मैं टेलीग्राम चैनल में भेजूंगा, आपको मिल जाएंगे। आपको एक बार रीडिंग मार के जाना जरूर, क्योंकि ऐसे का टॉपिक तो आएगा ही आएगा और इन्हीं में से आएगा, इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मल लेटर के जो टॉपिक है वो इन्हीं में से आएंगे, आप लोग देख सकते हो। ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक में मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, क्योंकि यहीं से बनेगा क्वेश्चन। बस, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हाईलाइट उन क्वेश्चन को कर रहा हूँ जो कि इस बार के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको पढ़ने सब हैं, क्योंकि आप 20 नंबर का प्रिपेयर कर रहे हो और 20 नंबर में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, और आप 30 नंबर का प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपको खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। आपको खाली पैटर्न पता होना चाहिए। इंप्रूव पब्लिक स्पीकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे भी ऐसे का क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया। देखिए, कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया इस बार का क्वेश्चन आपका हो सकता है, और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन वो हर बार का क्वेश्चन होगा। हाउ शुड वी राइट अ पैराग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको इनको तो देखना ही है, क्योंकि 30 नंबर का क्वेश्चन है, इनका पैटर्न आपको देखना है। पैटर्न मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए आप लोग इनको जरूर देखिए, इन क्वेश्चन को जरूर देखिए। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।